और अब बात आतंकियों की उस बड़ी साजिश की जिसे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम कर दिया, और वो भी 15 अगस्त से ठीक पहले। सुरक्षा बलों ने आज कश्मीर में आतंकियों की 2 बड़ी प्लानिंग को फेल कर दिया। 15 अगस्त से ठीक पहले पुलवामा में आतंकियों ने 2019 की वारदात दोहराने की तैयारी की थी। आईडी पहुंच चुके थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से आतंकी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर पाए। कश्मीर के बडगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट और अमरीन भट्ट के हत्यारे आतंकी लतीफ राथर को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों की साजिश को कैसे नाकाम किया, पूरी रिपोर्ट देखें। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। बड़ी रिकवरी, बड़ी प्लानिंग, क्या करने वाले थे आतंकी? क्या पुलवामा अटैक दोहराने की साजिश थी? यही है वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसके जरिए आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग की थी। आतंकी इसी आईईडी के जरिए बड़े ब्लास्ट की साजिश में लगे हुए थे। आईईडी पुलवामा तक पहुंचा दिया गया था। नापाक मंसूबे अंजाम तक पहुंचते इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों के पूरे खेल को फेल कर दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और पुलवामा के सर्कुलर रोड पर तहाब क्रॉसिंग के पास 25 से 30 किलो आईईडी बरामद कर लिया गया। कश्मीर घाटी में इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर 5 अगस्त से लेकर लगातार सुरक्षा को जो है अलर्ट पर रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुताबिक अगस्त के इस महीने में 15 अगस्त के आसपास मिलिटेंट संगठन कोई बड़ी रणनीति अंजाम देने की कोशिश करेगा, जिसके चलते सुरक्षा को कश्मीर घाटी के हसास इलाकों में अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी संगठन 15 अगस्त के आसपास किसी बड़ी आतंकी साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं। खुफिया जानकारी मिलने के बाद से ही सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन्होंने आईईडी पुलवामा तक पहुंचाई। लेकिन सवाल है, इतनी बड़ी मात्रा में आईईडी मिलने का आखिर मतलब क्या है? क्या आतंकी पुलवामा में 2019 जैसी घटना को दोहराने की प्लानिंग कर रहे थे? क्या आतंकी 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि देश 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले को अभी तक भूला नहीं, जब आतंकियों ने सीआरपीएफ की बस को टारगेट करके आईईडी ब्लास्ट किया था। विस्फोटक से भरी कार को सीआरपीएफ की बस से टकराकर धमाका हुआ था। आतंकियों के हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये आतंकी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। आईईडी ब्लास्ट में घातक और आग लगाने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से धमाका होते ही अक्सर आग लग जाती है। हालांकि जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुलवामा में आतंकियों के मंसूबे फेल किए, उसी दौरान बडगाम जिले के वाटर हिल गांव में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही थी। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि वाटर हिल इलाके में लश्कर से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ के 3 आतंकी छुपे हुए हैं, जिनमें आतंकी लतीफ राथर भी शामिल है। जानकारी मिलने के बाद देर रात ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू करके आतंकियों की घेराबंदी की। एक इनपुट मिला था कि बतरहल बडगाम डिस्ट्रिक्ट में लश्कर तैयबा के 3 टेररिस्ट छिपे हुए, जिसमें कि लतीफ राथर भी है, जो बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था, खासकर अमरीन भट्ट में, राहुल भट्ट के किलिंग में और पुलिस वाले की किलिंग में। तो जब आर्मी पुलिस सीआरपी मिलकर कॉर्डन डालते हैं, रात में 3 बजे फायरिंग शुरू हो गई और रात में चूँकि अंधेरा था तो हम लोग ऑपरेशन को रोक दिए। अभी ऑपरेशन मॉर्निंग में रिज्यूम हो गया, जिसमें 3 टेररिस्ट लश्कर तैयबा के मारे गए।